हेलो गाइज, आज म स्याडो हियरको चैप्टर 2 एक्सप्लेन गर्दैछु। चैप्टर की स्टार्टिंग हमें रेल को दिखाते हुए होती है जो किधर से आ रही थी और उसके बाद वो रेल रुक जाती है और हमें वहाँ से हमारा फर्स्ट मैन बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और उनके स्वागत के लिए कोई आया था जो उन्हें सर प्रायर के बुला रहा था। हमें दिखाया जाता है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उन्हें बुला रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके मास्टर ने उन्हें आपको लेने के लिए मुझे भेजा है कहा और इधर की तरफ से है कहते हुए हमारे फर्स्ट मैन को कहने लगे और हमें कैरेज को दिखाया जाता है जो एक मेंशन की तरफ जा रहा था और हमें मेंशन दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा और सुंदर था और हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो उधर आ रहा था और एक आँख में चश्मा लगाने वाला लड़का आके उन्हें सर प्रयोग कहते हुए बुलाने लगा। दोनों मिलने के बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद वो सर फेरी मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शांत है, ये आपका काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सर फेरी कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खेद है कि आपके पिताजी गुजर गए। कहने लगे। ये सुनने के बाद वो कहने लगा कि थैंक यू फॉर योर कंडोलेंस। फेरी का अंदर जाते हुए कहने लगे कि हम अंदर जाते हुए और भी बातें कर सकते हैं। ये सुनने के बाद थैंक यू कहने और हमें फाउंटेन दिखाया जाता है जहाँ पे पानी बग रहा था और इसी सीन के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट होता है। बस शुरू करते हैं तो फेरी के बटलर और उन लोगों के रेडी ले रहा के उन्हें के सामने रख देते हैं। तो आप बताइए आप यहाँ क्यों आए? जब पहले आए थे तो आप बहुत छोटे थे और आप इधर उधर दौड़ते थे और हमारा फर्स्ट मैन कहता है कि मैं कर्नल को नहीं देख पा रहा हूँ, वो किधर है कहते हुए सुनने लगे। वो जी पीटे हुए कहने लगे कि वो सी पे है कहते हुए कहने लगे। ओ मुझे तो उनसे मिलना था, उनको ना देखे हुए बहुत समय हो गया है कहने लगे। ये उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ये बुरा हुआ। उसके बाद हमारा फर्स्ट मिनट कहते हैं कि मुझे यहाँ पे आने का एक कारण है कहने लगे और उसके बाद अपने हाथ अपने बैग के अंदर डालते हुए एक डॉक्यूमेंट बाहर निकालते हैं। वो डॉक्यूमेंट एक मैप पे ला रखते हुए कहने लगे कि हमें एक खबर मिली है कि यहाँ पे एक स्टेशन बनने वाला है। मुझे यहाँ पे छानबीन करने के लिए बताया है जहाँ पे एक इसे दिखाया जाता है पर जितने भी नेवी को बताया जाता है वहाँ पे खोजने के लिए पर वो नहीं पा जाता। वो सुनने के बाद वो कहते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि वो हमारा एनिमी शिप हो सकता है। मुझे भेजा गया है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद उसके बाद मुझे एडवाइस देना है नेवी को कैसे काम करते हैं। कि ओ अच्छा तुम्हें यहाँ पे काम के लिए आए हो तो तुम यहाँ जितनी देर भी रहना चाहो रह सकते हो। ये सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है, थैंक यू आपके काइंडनेस के लिए। आप इधर आज हुए हैं तो आज की छुट्टी लेके मेरे साथ प्रोडक्ट देखने जा सकते हैं कि हमारे सामान देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये हार्म करता है कि नहीं। ये सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है तो आप रास्ता दिखाइए कहने लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे मुड़ते हुए अपने बटलर को कहता है कि एक घोड़े को
इंतज़ाम करो कहते। उनका बदला ठीक है सर कहते हुए वो करने के बाद उधर से हॉर्स की तैयारी में चला गया। उसके बाद हमें सी दिखाया जाता है और ब्रिज दिखाया जाता है। उसके बाद हमें सी में ब्रिज बीच में सी भी दिखाया जाता है जो कोई लड़का कह रहा था कि ये गुड शॉट है। इन्हीं के बाद हमारा फॉर्समैन लीड उधर आते हुए दिखाया जाता है जो उधर शिप की तरफ ही आ रहा था। उसके बाद मिशन कह रहा था कि मुझे अपना इसका बचाना होगा शिप के पानी से और कहते हुए हमें दिखाया जाता है शिप को और हमारा मेन लीड इन्हें कुछ सोचते हुए शिप की तरफ देख रहा था और देखते हुए वो जा रहा था। कुछ देर उधर घूमने के बाद वो पीछे मुड़ के जाने लगा और हमें दिखाया जाता है कि वो एक कैप्टन के पास जाते हुए उसके सामने आके रुक गया। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के सामने थे और हमें शिप को भी दिखाया जाता है। वो काले बाल वाला लड़का वो मोटे हुए कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर। वो तुम एडमायर स्टेंसर हो क्या? मेरा नाम प्रायर हैमम है। कहने बाद वो कहने लगा कि डॉक्यूमेंटहरू कहाँ छ। उसके बाद उसका हाथ दिखाया जाता है जो उसके बाद हमें काले बाल लड़के को से दिखते हुए दिखाया जाता है और फेरी का आते हुए उन्हें वो कहते हैं कि क्या हुआ और यहाँ क्या चल रहा है। कहने लगे और वो कलर सर फेरी को बुलाते हुए कहता है कि मैंने अपना डॉक्यूमेंटहरू खो गया हूँ। कहने लगे और उस फेरी कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे आइडेंटिफाई करता हूँ। कहने लगे। ये सुनने के बाद काला वाला लड़का कहता है तो ठीक है राइट दिस वे कहते हुए और हमें दिखाया जाता है कि शिप को और कोई और वर्करहरू सामान लोड कर रहे थे। उसके बाद वैसा है तो हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है और ये क्या काम करता है। कहने लगा हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि डायमंड फॉर्मेशन करके इसको बचाना पड़ेगा। ये वैसे भी जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हमें उस ट्रेड शिप से पोर्टल पे इंटर करने के लिए और वो मिस्ट्री हिस्ट्री पे आए हुए कितने टाइम हो गए और ये कब से रिपोर्ट स्टार्ट किया है तुमने? ये मैंने 5 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है और कैपिटल शॉर्टेज होने के बाद भी किया था। फर्स्ट मिनट कहने लगा कि तुमने वो सिर्फ अपनी आंखों से देखा थे क्या? कहते हुए सोचने लगा। उसके बाद मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा पर कैप्टन ने कहा था कि वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा था। तुम मुझे दिखा सकते हो क्या कहाँ से वो दिखाया जाता है मैप पे? कहने लगा और उसके बाद वो काला वाला लड़का मैप को दिखाते हुए कहता है कि इधर तुम क्या मुझे मैप के साथ वो रिपोर्ट की लोकेशन भी दे सकते हो क्या? कहने लगा। वो काले वाला लड़का कहने लगा यहाँ पे सर कहते हुए बाहर ले जाने लगा और हमारा फॉर्समैन बाहर आते हुए सी को देखने लगा। उसके बाद उधर से मुड़ते हुए उधर के रास्ते से जा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इतनी हलचल क्यों है कहते हुए शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे आप यहाँ से वो लोकेशन नहीं देख सकते, आपको लाइट हाउस में जाना पड़ेगा। कहने के बाद वो काला वाला लड़का कहता है कि आपको क्या लगता है? इसके बाद फर्स्ट में कहता है कि ये काफ़ी नहीं है इन्फॉर्मेशन। कहने लगा। उसके बाद वो मैं अपना लैब
विंग अगाडि बढ़ाओगे तो अब तुम्हारा विजन सब बढ़ जाएगा कहने लगा। राइट साइड की तरफ से आ रहा होगा वो हम देख सकते हैं और हमें ट्रेड की शेप की जगह भी बढ़ जाएगी और और ये सिर के साथ भी करो और राइट विंग चाहिँ स्टेट को अंडर ले जाओ और बाकी सब शिप्स लाइट हाउस की तरफ ले जाओ और एक स्टैंड बाय में रखो कहने लगा। के बाद मेरे पास और इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में तो मैं और नहीं बता सकता और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कुछ दिन में कहने अपनी पोजीशन में जाके कहने लगा। उसके बाद काले वाला लड़का कहता है कि ठीक है सर कहते हुए वहाँ से जाने लगा और हमें काले वाले लड़के को दिखाया जाता जो वहाँ से जा रहा था। उसके बाद हमारे पास में इनको दिखाया जाता है जो एक तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। वो जिधर देख रहा था उधर लाइट हाउस था। उसके बाद वो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था वो करने लगे। सर की रिंग कहने लगे कि मुझे लगा था आप डे ऑफ लेने वाले हैं तो ये सर है ना आप ये टाइम लेने वाले हैं क्या। ये सुनने के बाद हमारा फर्स्ट मिनट कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा पर मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं हम यहाँ से जाने के बाद मेंशन में पहुँच कर डिनर करेंगे कहने लगा। और फर्स्ट मिनट कहने लगा कि मुझे यहाँ पे कुछ देखना है इसलिए मैं यहीं रहूँगा आपको अकेले ही मेंशन जाना पड़ेगा कहने लगा। ये सुनने के बाद वो कैरेज बुलाने लगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि और वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगा है कि मैं जब वापस आऊँगा तो मैं कुछ अपना कुछ खोजने लगूँगा कहने लगा। सुनने के बाद सर किरण कहते हैं कि तो ठीक है कहने लगे हम बाद में मिलते हैं कहते हुए वो कैरेज की तरफ बढ़ते हुए कैरिन को दिखाया जाता है जो मुस्कुरा रहा था। उसके बाद हमें शटल लाइट हाउस को दिखाया जाता है और लाइट हाउस की तरफ कैरेज आ रहा था। उसके बाद कैरेज रुक गया और रुकने के बाद कैरेज के अंदर से कोई आ रहा था और वो हमारा फर्स्ट मिनट था और वो कहने लगा गुड इवनिंग मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे लाइट हाउस के अंदर ले जाएंगे कहने लगा। इसी सीन के साथ आज की एपिसोड होती है ख़त्म। हम कल मिलेंगे दूसरे एपिसोड के साथ। तो सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।